गन्ने का खेत, दो सगी बहनें, दरिंदों की संख्या 6, घर से 500 मीटर की दूरी। फिर जो हुआ, यह उत्तर प्रदेश की घटना है। लखीमपुर खीरी का इलाका इस घटना को लेकर के राजनीतिक पारा चरम पर था। एक को गोली लगी, यानी एक आरोपी को घुटने के नीचे पुलिस शूट करती है, पकड़ा जाता है। 6 दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। दोस्तों, हम ले चलते हैं दो सगी बहनों के साथ कैसे हुआ, किससे दोस्ती हुई, कैसे दोनों बहनों को गन्ने के खेत में बुलाया गया, और फिर उन्हीं की चुन्नी, उन्हीं का गला, और फिर बबूल का वृक्ष। घटना ऐसी जिसने हिला दिया था पूरे यूपी को। सत्ता जहां इस मामले को लेकर के शर्मसार थी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। एकमात्र यही था कि अतिशीघ्र एनी हाउ, जिंदा या मुर्दा, उन्हें पकड़ा जाए। मामला दलित परिवार से संबंधित होने के नाते इस पर राजनीति करने वाले लोग यानी विपक्षी पार्टियों ने जम करके हमला बोला था। लेकिन जैसे ही दरिंदों का नाम प्रकाश में आया, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां लगभग खामोश हो जाती हैं, क्योंकि जाति देख करके राजनीति होना है। किस जाति का है और किस जाति के लोग इसके मामले उठाएंगे, ऐसा है। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जो नेपाल का बॉर्डर है, और यह घटना है 14 सितंबर 2022 को। गन्ने के खेत में कैसे जाना हुआ, और वह 6 जिनकी संख्या है, एक नाबालिग और 5 बालिग है, उनका क्या हुआ, पीड़ित परिवार का क्या हुआ, और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम है वह किस तरह से काम करता है। ऐसे सारे पहलुओं पर यह वीडियो आपके काम का है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाकर इसे ज़रूर देखें। दोनों सगी बहनें हैं, घर से निकलती हैं, गन्ने के खेत तक जाती हैं, और वहाँ से फिर बबूल के वृक्ष में दोनों को उन्हीं की चुन्नी से लटका दिया जाता है। यह है निघासन क्षेत्र, जो काफ़ी चर्चित है। बहुत से मामलों में यह चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। वहीं के इसके पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं अजय मिश्रा टेनी, इस बार चुनाव हार गए हैं। किसानों से उनके बेटे का जो संघर्ष हुआ था, कई किसानों को कुचल दिया गया, बेटा का बचाव करते रहे। बाद में पुलिस ने जो आरोप पत्र दाखिल किया, जो जांच किया, अन्वेषण में यह पाया गया कि इनका बेटा था उस गाड़ी से और उसने कुचला है। बहरहाल जमानत हुई, क्या क्या हुआ उसके मूल में हम उस विषय पर यदि हम बात करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, और जो मूल विषय है वह आइसोलेट हो जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। जब पुलिस उतारती है, अंत परीक्षण कराया जाता है। अंत परीक्षण के उपरांत पुलिस पीड़ित परिवार को पार्थिव शरीर सौंपती है और कहती है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पुलिस का काम केवल यही नहीं है कि घटना स्थल पर जाना, बरामद करना, फिर पंचनामा कराना, अंत परीक्षण कराना यानी पीएम कराना, यही नहीं है। दाह संस्कार भी करा करके तब पुलिस चैन की सांस लेती है कि अब कुछ नहीं होगा। होता क्या है, लाश चौराहे पर रख करके लोग जाम करते हैं। फिर लाश के साथ भी ऐसा होता है कि हम तब तक नहीं करेंगे दाह संस्कार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इस घटना में भी तमाम राजनीतिक दलों के लोग उस परिवार का साथ देते हैं, और यह होता है कि 5 मांगें हमारी पूरी होंगी तभी हम दाह संस्कार करेंगे। यह 5 मांगें कौन सी हैं? SC/ST एक्ट, जैसा कि हमने बताया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जो प्रावधान बने हैं, बीच में संशोधन भी किए गए। 8-8 लाख रुपए, हमें कुल 16 लाख रुपए दिए जाए। इसमें यह है कि गैंगरेप की घटना होती है, मृत्यु होती है, ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। 8 लाख रुपए कैसे दिए जाते हैं? जैसे अपराध दर्ज हुआ, मेडिकल हुआ तो 4 लाख, 2 लाख जब आरोप पत्र दाखिल हुआ तो 2 लाख, 6 लाख हो गए। और 2 लाख बच जाता है, वह 2 लाख तब दिया जाएगा जब केस का निस्तारण होगा और उसमें आरोपी दोषी सिद्ध होंगे।
दोष सिद्ध होने पर शेष रकम दी जाएगी, यानी 75% धनराशि पहले दे दी जाएगी और 25% बाद में। कुल मिलाकर के यह हुआ कि 16 लाख रुपए दिया जाए। दूसरा था रानी लक्ष्मीबाई योजना का लाभ दिया जाए। इस योजना में यह है कि जघन्य हिंसा की शिकार लड़कियों और महिलाओं को चिकित्सीय सहायता के साथ साथ यदि वह नहीं रहती हैं तो क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। दूसरा यह मांग किया गया कि रानी लक्ष्मीबाई जो योजना है उसके तहत हमें लाभ दिया जाए। तीसरा था पीएम आवास का लाभ दिया जाए। हम दोस्तों उस पर आते हैं कि वो छः की संख्या में दरिंदे कौन थे, 5 कौन हैं जो बालिग हैं और एक ऐसा कौन है जो नाबालिग है, और कैसे ले गए लड़कियां अपने घर से, कैसे चली गई गन्ने के खेत में, यह भी एक विषय है। क्या उठा के ले गए, क्या जबरिया ऐसा किया, फिर गैंग रेप किया, फिर बबूल पर कैसे लटकाया, किनका किनका अहम रोल था, और दोनों लड़कियां नाबालिग हैं। तीसरा कहा गया पीएम आवास योजना के तहत लाभ दिया जाए। चौथा था नौकरी ज़मीन का आवंटन, नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी और ज़मीन का आवंटन हो। अगला था फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, सज़ा दिया जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। इसमें डीएम महेंद्र बहादुर सिंह हैं, उस पर लिख देते हैं कि यह सारी मांगें पूरी हो जाएंगी और ऐसे करके अंत परीक्षण के उपरांत दाह संस्कार किया जाता है। घटना को 2 साल हो गए, क्या क्या मिला है अभी तक, इस पर हम बात करते हैं। उसके पहले हम बताते हैं कि छोटू पड़ोसी है पीड़ित परिवार का, और छोटू से दोनों की दोस्ती हो गई, पढ़ाई लिखाई में जैसे भी आने जाने में दोस्ती हो गई। छोटू ने अपनी दोस्ती का हवाला दे करके अपने दोस्तों को यह बात बताया कि उन दोनों से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। वह दोनों भी मचलने लगे कि यार हमारी भी दोस्ती कराओ किसी तरह से। तो उसने, छोटू ने इन दोनों लड़कियों से उन दोनों की भी दोस्ती करा दिया, और दोस्ती के बाद वह दोनों मिल करके, छोटू भी वहाँ रहता है, उन लड़कियों को बुलाते हैं और गन्ने के खेत में मुंह काला करते हैं। लड़कियों ने संभवतः कहा होगा कि हम पोल खोलेंगे, पुलिस में जाएंगे, बताएंगे चिल्ला चिल्ला करके। वह दोनों छोटू के पड़ोसी हैं, पड़ोसी से विप्राय बगल वाले गांव के हैं, जिसका नाम है सुहेल, और इमुद्दीन है, आरिफ है, जुनैद है और एक नाबालिग है। तो इस प्रकार जुनैद और सुहेल दोनों से दोस्ती कराता है और दोनों गन्ने के खेत में बुलवाते हैं। फिर लगेगा कि पोल खुलेगा, इसलिए गला दबा करके यह 6 मिल करके जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और फिर क्या होता है, बबूल के पेड़ में उन्हीं की चुन्नी से दोनों को एक साथ लटका देते हैं, आपने देखा भी होगा। और फिर पुलिस जुनैद के पैर में सटीक निशाना लगाती है और 6 को गिरफ्तार करके फिर अत्यल्प समय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह सभी जेल में है। अब इसको सुनिए कार्यवाही क्या हुई। पहला मामला यह था कि SC/ST एक्ट के तहत 16 लाख रुपए दिए जाए। यह 16 लाख समाज कल्याण विभाग ने उन्हें प्राप्त करा दिया है। पहले हरिजन कल्याण था, बाद में समाज कल्याण हो गया। इसमें सभी जाति वर्गों को जोड़ दिया गया और समाज कल्याण के मामले में तमाम योजनाएं हैं। दूसरा मामला था रानी लक्ष्मीबाई योजना का लाभ दिया जाए। अब चूंकि एक लाभ मिल गया है तो संभवतः इस लाभ को नहीं दिया होगा, अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। तीसरा था पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए। अधिकारियों का यह कहना है, जब पीड़ित परिवार जाता है और कहता है कि यह मांग पूरी करिए, तो वह कहता है कि यह पीएम आवास योजना का लाभ तो तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है और क्यों बार बार आते हो। ऐसे कर दुत्कार के भगा देते हैं। क्या डीएम के लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम इस पर भी बात करेंगे। अगला मामला है नौकरी ज़मीन का आवंटन। पीड़ित परिवार का कहना है कि ज़मीन तो कुछ आवंटित किया, लेकिन हमें कब्जा नहीं दिलाया गया। उस ज़मीन पर पहले से ही लोगों का कब्जा है, यानी प्रशासन ने हमारे साथ घोर धोखा किया। और डीएम जो महेंद्र बहादुर सिंह ने लिख करके दिया था, वह लिखा हुआ उनका वह भी है, उनका हस्ताक्षर है, डेट है, उसका पालन नहीं किया गया। और 5वां है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और सज़ा, फांसी की सज़ा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यानी तीव्रतम गति से सुनवाई की गई और उन पर वह अभी जेल में है। तो इस तरह का मामला है दोस्तों। यह लखीमपुर खीरी का मामला
जो लगभग 2 साल हो गए। इस मामले को आज के समय में, आज की परिस्थिति में बताना आवश्यक था, जहाँ तक डीएम के लिखने का सवाल है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अनुभवशील व्यक्ति हूँ, जब दबाव पड़ता है तो वह लोग लिख देते हैं और लिखने का कोई मतलब नहीं है। लिखा हुआ जो है वह क्या है, सियरा का पट्टा है। सियार का पट्टा एक सुने होंगे कि सियरा का पट्टा गले में लटका करके घूम रहे हैं। तो यह रहा, अभी तक यह मांगें पूरी नहीं हुई। प्रशासन का अपना कहना है, इनका अपना कहना है, लेकिन मामला कुल मिलाकर के ठंडे बस्ते में चला गया है। और उधर पीड़ित परिवार से संपर्क में भी हैं, बहुत से मामलों में समझौते भी हो जाते हैं, और यह राशि जो सरकार देती है वह राशि वह लोग मिलकर के खा भी जाते हैं। प्रस्तुत मामले में फ़िलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन अनेकानेक मामलों में ऐसा देखा गया है। और उच्च न्यायालय ने क्या कहा है इस पर, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल लखीमपुर की इस घटना का आज हमने अपने ढंग से विवेचन किया। आशा करता हूं आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। क्या ये एहतियात बरतना चाहिए, कैसे अपने घर के बच्चों को रखना चाहिए, अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, यह सब ऐसे तमाम बिंदुओं पर जिस पर मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, आप हमें बताएंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश में से हमारे वीडियो को देख रहे लोगों को हमारा प्रणाम निवेदित है।